आज का क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए एक टेस्ट पेपर तैयार किया गया है। सब्जेक्ट फिजिक्स और चैप्टर जो फर्स्ट है आपका, इसमें आपको जो पूर्णांक दिया गया है वो है 30 नंबर का। एक्सीलेंट कोचिंग, रामलीला मैदान, रघुनाथ भवन, अतर्रा। और फिजिक्स का ये पेपर आपको सॉल्व करना है। पहले 3 क्वेश्चन आपको एक एक नंबर के दिए गए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन, 2 बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखे जाते हैं। दोनों आवेशों में बीच लगने वाले बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित हैं, उनके त्वरणों का अनुपात क्या होगा? तो आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, 0, एकांक, सी नंबर पर प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमानों का अनुपात, और डी नंबर है इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के मध्य द्रव्यमानों का अनुपात। तीसरा क्वेश्चन है, कुछ दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वीय तथा स्थिर वैद्युत बलों के बीच अनुपात क्या होगा? 10 की घाते 43, 10 की घाते 39, 10 की घाते -39, 10 की घाते -43। यहाँ से प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक के होंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, आवेश के कोई 4 गुण लिखिए। तो आपको यहाँ पर लिखना है आवेश के कोई 4 गुण। और अब दूसरे नंबर का क्वेश्चन है आपका, त्वरित आवेश से क्या प्राप्त होता है? तो त्वरित आवेश से क्या प्राप्त होता है आपको ये अपने दूसरे क्वेश्चन में बताना है, जो 2 नंबर का है। अब इसके बाद अब आपके सामने है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित आवेशों के बीच किस प्रकार का बल कार्य करता है? अब खंड सी के सभी क्वेश्चन 3-3 नंबर के होंगे। उसमें से पहला क्वेश्चन आपका, m द्रव्यमान तथा +q आवेश का एक कण 2l दूरी पर स्थित कणों के कोष्टक में, जिनमें प्रत्येक का आवेश +q है, कोष्टक बंद, बीचों बीच रखा है, यह मानकर कि बीच वाला आवेशित कण दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर गति करता है, उसकी दोलन आवृत्ति ज्ञात कीजिए। यदि उसको थोड़ा सा विस्थापित कर दें, तो आपको दोलन आवृत्ति ज्ञात करनी है इस क्वेश्चन में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको जरूर लगाइए। अब खंड सी का आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, 2 बिंदु आवेश QA आपको दिया गया है 3 माइक्रोकूलाम तथा QB दिया गया है आपको -3 माइक्रोकूलाम, निर्वात में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ए नंबर में आपको बताना है 2 बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र कितना है। और बी नंबर पर आपको ज्ञात करना है, यदि 1.5 × 10 की घाते -19 कूलाम परिमाण का ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर स्थित हो, तो परीक्षण आवेश पर कितना बल लगेगा? तो आपको परीक्षण आवेश पर कितना बल लगेगा बताना है। अब खंड सी का तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, स्थित वैद्युतिकी के लिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक सिद्ध कीजिए। तो आपको निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक सिद्ध करना है। अब खंड डी का प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। यहाँ से पहला क्वेश्चन, 4 बिंदु आवेश प्रत्येक +q एक वर्गाकार समतलीय साबुन की फिल्म के 4 कोनों पर जड़ित है। वर्ग की भुजा A है तथा साबुन की फिल्म का पृष्ठ तनाव T है। आवेशों का निकाय तथा समतलीय फिल्म साम्यावस्था में है तथा
A इज इक्वल टू के इंटू क्यू, इस कोष्टक के अंदर क्यू स्क्वायर बाई टी की पावर 1/n, जहाँ के स्थिरांक है तब n का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन में n का मान जो पावर में दिया गया है 1/n, तो इसमें n की वैल्यू आपको निकालनी है। अब अगला क्वेश्चन है, दो एक जैसे वैद्युत द्विध्रुव AB तथा CD जिनके प्रत्येक द्विध्रुव आघूर्ण P तथा 120 कोण पर चित्रानुसार रखे हैं, इस संयोजन का परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए यदि +x दिशा में एक समान वैद्युत क्षेत्र E आरोपित है, तब संयोजन पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण का मान क्या होगा। अब अगला क्वेश्चन है, 10-10 ग्राम द्रव्यमान के तांबे के दो गोले वायु में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक 10⁻⁻6 तांबे के परमाणुओं के लिए एक गोले से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पर स्थानांतरित किया जाता है। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के बाद दोनों गोलों के बीच कूलाम बल की गणना कीजिए। आवोगाद्रो संख्या n इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मोल प्रति मोल। तांबे का जो परमाणु भार है वो आपको 63.5 ग्राम प्रति मोल दिया गया है, और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो भी आपको दिया गया है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। आप सभी क्वेश्चन पूरी ईमानदारी के साथ सॉल्व करें और आए हुए सभी आंसर कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर डालिए। मैं कमेंट बॉक्स में इसके सभी आंसर डाल दूंगा लास्ट में। पहले आप लोग इसके आंसर ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करके डालिए।